जय मसीह की। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, इस नए सवेरे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हमारी आंखें खुली तो हमने पाया कि तेरी करुणा फिर से नई है, तेरी अनुग्रह धारा फिर से बह रही है और तेरी उपस्थिति फिर से हमारे घर को ढांप रही है। प्रभु, आज की सुबह हम अपने घर का हर दरवाजा तेरे सामने खोलते हैं। हम अपने परिवार का हर सदस्य, हर नाम, हर चेहरा, हर चिंता तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु यीशु, आज तू स्वयं हमारे घर में प्रवेश कर। जहां थकान है वहां विश्राम दे, जहां तनाव है वहां शांति उंडेल दे, जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी भेज दे। हे पिता परमेश्वर, आज तू कह रहा है, मैं तुम्हारे घर को आशीष देने जा रहा हूं। इसलिए हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि आज का दिन साधारण नहीं है, आज का दिन स्वर्गीय नियुक्ति का दिन है। प्रभु, यदि किसी के घर में बीते दिनों कड़वे शब्द बोले गए हों तो आज अपने प्रेम से उन्हें मिटा दे। यदि किसी के परिवार में मनमुटाव, गलतफहमियां या दूरी आ गई हो तो आज अपने पवित्र आत्मा की आग से हर दीवार को गिरा दे। यीशु, आज तू पति और पत्नी के बीच नया प्रेम भर दे। माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान और समझ को बढ़ा दे। बुजुर्गों के शरीर को बल दे और युवाओं के मार्ग को सीधा कर। प्रभु, आज हम घोषित करते हैं कि हमारा घर भय का घर नहीं, विश्वास का घर है। हमारा घर कमी का घर नहीं, आशीष का घर है। हमारा घर रोग का घर नहीं, चंगाई है। परमेश्वर, आज जिनके मन में चिंता है कि कल क्या होगा, उनसे तू कह, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिनकी आंखों में आंसू हैं, उनके आंसुओं को तू आज आनंद में बदल दे। प्रभु, आज हमारे घर के ऊपर अपनी सुरक्षा की छाया फैला दे। हर बुरी नजर, हर नकारात्मक सोच, हर शैतानी योजना को यीशु के सामर्थी नाम में अभिनष्ट कर दे। पिता, हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज जहां जहां हम कदम रखें वहां वहां तेरी कृपा हमारे आगे आगे चले। प्रभु यीशु, आज यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास की पुकार है और हम जानते हैं कि जो तुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें तू कभी लज्जित नहीं होने देता। इसलिए आज हम धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो अभी दिखाई नहीं दे रही पर जो रास्ते में हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो आज हमारे घर में उतर रही है। हे प्रभु, आज का दिन, आज की सुबह, आज की यह प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बने। और अंत में प्रभु ये कह रहे हैं, अब तुम्हारे घर से एक नई कहानी निकलेगी जिसे लोग सुनकर कहेंगे, यह परिवार पहले ऐसा नहीं था लेकिन प्रभु ने इसे बदल दिया। आज प्रभु तुम्हें केवल दिलासा नहीं दे रहे, वह तुम्हें अधिकार दे रहे हैं कि तुम फिर से खड़े हो सको, फिर से निर्णय ले सको और बिना डर के आगे बढ़ सको। जिस जगह पर तुमने खुद को छोटा समझ लिया था, आज प्रभु उसी जगह तुम्हें ऊंचा खड़ा कर रहे हैं ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी कीमत हालात ने नहीं, परमेश्वर ने तय की है। आज जो खुशखबरी आएगी वह तुम्हारे शब्द बदल देगी। अब तुम्हारे मुंह से नकारात्मक बातें नहीं बल्कि विश्वास की बातें निकलेंगी, क्योंकि दिल भर जाएगा। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे घर की रसोई, तुम्हारे कमरे, तुम्हारी नींद, तुम्हारी सोच, सब कुछ अब मेरे विश्राम में आएगा। आज के बाद तुम्हारे घर में अचानक मेहमान नहीं, अचानक डर नहीं, अचानक बुरी खबर नहीं, बल्कि अचानक आशीष आएगी, अचानक समाधान आएगा। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे भविष्य से पहले ही मिल चुका हूं और जो मैंने वहां देखा वह तुम्हारे डर से कहीं ज्यादा अच्छा है। इसलिए आज अपने दिल को यह सिखाओ कि हर सुबह डर से नहीं, विश्वास से शुरू हो। हर रात चिंता से नहीं, धन्यवाद से खत्म हो। आज जीसस यूनिवर्सिटी के इस लंबे संदेश के द्वारा प्रभु ये मुहर लगा रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बीच में रुकने के लिए नहीं, पूरा होने के लिए है। और जब यह पूरा होगा तो तुम्हारी गवाही किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे घरों को उठाएगी। प्रभु कह रहे हैं, तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह धीरे नहीं स्पष्ट होगा, छुपकर नहीं दिखाई देगा और तुम खुद कहोगे, हाँ, प्रभु ने ठीक समय पर सब कुछ सुंदर बना। और प्रभु अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि जब किसी जीवन में प्रकाश उतरता है तो वह एक क्षण में नहीं, परत दर परत फैलता है। और आज वही प्रकाश तुम्हारे घर के हर कोने में फैल रहा है। आज प्रभु तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुमने जो सहा वह तुम्हारी हार नहीं थी,
वह तुम्हारा प्रशिक्षण था, ताकि जब आशीष आए तो तुम उसे संभाल सको और खो न दो। प्रभु कह रहे हैं, तुमने बहुत बार खुद से कहा मैं ही क्यों, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं तुम ही क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारे घर से मेरी भलाई दिखाई दे। आज तुम्हारे घर में जो खाली कुर्सी थी, जो अधूरी बात थी, जो रुका हुआ निर्णय था, उस पर अब मेरी व्यवस्था बैठेगी और कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे घर में अब डर की बातचीत नहीं, अब चिंता की योजना नहीं, अब असफलता की कल्पना नहीं, बल्कि विश्वास की भाषा बोली जाएगी। आज तुम्हारे जीवन में जो अगर और लेकिन थे, वे धीरे धीरे धन्यवाद में बदलेंगे, क्योंकि जब मैं उत्तर देता हूं तो संदेह टिक नहीं पाता। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारी नींद, तुम्हारी सुबह, तुम्हारी थकान, सब कुछ मैंने देखा है, और आज मैं तुम्हें सिर्फ समाधान नहीं, विश्राम भी दे रहा हूं। आज तुम्हारे घर में वह शांति उतरेगी जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। वह शांति जो हालात बदलने से पहले दिल को बदल देती है। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे बीते कल से बड़ा है, इसलिए पीछे मत देखो। आगे जो रखा है वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर है। आज जो खुशखबरी आएगी वह तुम्हें फिर से प्रार्थना में भरोसा करना सिखाएगी, फिर से सपने देखने की हिम्मत देगी, और फिर से यह विश्वास दिलाएगी कि प्रभु देर कर सकता है पर भूलता नहीं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे घर को एक उदाहरण बना रहा हूं, ताकि जब लोग पूछें कैसे संभले, कैसे उठे, तो तुम्हारा नाम लिया जाए। आज तुम्हारे घर में नए गीत जन्म लेंगे, नए शब्द निकलेंगे और नई गवाही आकार लेगी, क्योंकि जब मैं काम करता हूं तो परिणाम बोलता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने दिल को खुला रखो और अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं, यह केवल शुरुआत है। मैं जो करने जा रहा हूं वह लगातार होगा और तुम्हारे घर में खुशी ठहर जाएगी। और प्रभु फिर से कह रहे हैं, अब इस वचन को अपने दिल में गहराई से उतरने दो, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वह केवल दिखाई देने वाला काम नहीं है। मैं तुम्हारी जड़ों में काम कर रहा हूं, ताकि आने वाले समय में कोई भी आंधी तुम्हें हिला ना सके। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में जो देरी थी वह अस्वीकृति नहीं थी, वह सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उस समय से बचा रहा था जिस समय तुम टूट सकते थे, और अब क्योंकि तुम तैयार हो, अब आशीष का समय है। आज तुम्हारे घर में एक नया आत्मिक वातावरण बन रहा है। जहां पहले जल्दी गुस्सा आता था, वहां अब समझ आएगी। जहां पहले चुप्पी में दर्द था, वहां अब शांति होगी। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य लौट रही है। अब जब तुम बोलोगे तो खाली शब्द नहीं, बल्कि विश्वास निकलेगा, और वही विश्वास रुकी हुई चीजों को हिलाएगा। आज प्रभु तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि जो तुमने खोया वह तुम्हारी पहचान नहीं था। तुम्हारी पहचान हमेशा मेरे हाथों में सुरक्षित थी, और अब मैं उसे नई चमक के साथ दुनिया के सामने ला रहा हूं। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते दूर हुए, कुछ रास्ते बंद हुए, क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत संगति के लिए तैयार कर रहा था। और अब सही लोग सही समय पर तुम्हारे जीवन में आएंगे। आज तुम्हारे घर में आशीष रुकने वाली है, आने जाने वाली नहीं, क्षणिक नहीं, बल्कि स्थिर, ताकि तुम बार बार उसी दर्द में वापस न जाओ। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं गई। जो आंखों से नहीं दिखा वह स्वर्ग में लिखा गया, और आज उसका प्रतिफल धरती पर उतर रहा है। आज प्रभु तुम्हारे दिल को यह भरोसा दे रहे हैं कि आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय नहीं करना। मैं आगे आगे चलूंगा और तुम बस मेरे साथ चलते रहना। प्रभु कह रहे हैं, जब अगली बार कोई चुनौती आए तो घबराना मत, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर अनुभव है, विश्वास है और मेरी उपस्थिति है। आज जीसस यूनिवर्सिटी के इस लगातार वचन के द्वारा प्रभु ये स्थिर कर रहे हैं कि तुम्हारा जीवन रुकावटों का उदाहरण नहीं, बल्कि पुनर्स्थापना की गवाही बनेगा। और आने वाले दिनों में जब लोग तुम्हें देखेंगे तो पूछेंगे, इतना शांत कैसे, इतना मजबूत कैसे? और तुम कहोगे, ये मेरा नहीं, मेरे प्रभु का काम है। प्रभु कह रहे हैं, थामे रहो, झुके रहो और विश्वास में बने रहो, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है वह बहुत सुंदर परिणाम लाने वाली है। और यह वचन अब तुम्हारे साथ साथ चलेगा, तुम्हारी सुबह में, तुम्हारी रात में, तुम्हारे निर्णयों में और तुम्हारे घर में, जब तक पूरा उद्देश्य पूरा न हो जाए। और प्रभु अब और भी स्पष्टता से कह रहे हैं कि यह जो समय है, यह साधारण समय नहीं है, यह परिवर्तन का समय है।
ये स्थिरता का समय है। ये वह घड़ी है जब स्वर्ग और धरती तुम्हारे जीवन के विषय में एक साथ काम कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, तुमने कई बार खुद से पूछा, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई अर्थ है? आज मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, हर कदम जो तुमने विश्वास में उठाया वह मेरे सामने गिना गया है, और अब वही कदम तुम्हें सही स्थान तक ले जा रहे हैं। आज तुम्हारे घर में जो असमंजस था वह साफ होने लगा है। जो निर्णय भारी लगते थे वे सरल होने लगे हैं, क्योंकि जब मैं मार्गदर्शन देता हूं तो बोझ हल्का हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में जो बातें बार बार टूटती दिखी वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, वे तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए थी जिस रूप में मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। आज प्रभु तुम्हारे आत्मसम्मान को फिर से खड़ा कर रहे हैं। जो विश्वास तुमने अपने बारे में खो दिया था, आज मैं उसे वापस दे रहा हूं, ताकि तुम खुद को मेरी दृष्टि से देख सको। प्रभु कह रहे हैं, अब तुम्हें बार बार लोगों से मान्यता लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसे मैंने स्वीकार कर लिया उसे दुनिया ठुकरा नहीं सकती। आज तुम्हारे घर में नए नियम बनेंगे, पुरानी गलतियों से नहीं बल्कि नई समझ से, और तुम्हारा घर एक सुरक्षित स्थान बनेगा जहां डर नहीं बल्कि भरोसा पनपेगा। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी भी मेरे लिए प्रार्थना थी, तुम्हारा थक जाना भी मेरे लिए पुकार था, और आज मैं उन सब पुकारों का उत्तर एक साथ दे रहा हूं। आज तुम्हारे जीवन में जो अच्छे अवसर आएंगे वे तुम्हें घमंडी नहीं बनाएंगे बल्कि और नम्र बनाएंगे, क्योंकि तुम जानोगे यह मेरी योग्यता नहीं, प्रभु की दया है। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें केवल समस्या से बाहर नहीं निकाल रहा, मैं तुम्हें उस जगह पर ला रहा हूं जहां से तुम दूसरों को रास्ता दिखा सको। आज तुम्हारे घर से निराशा की भाषा हटेगी और आशा की भाषा निकलेगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी योजनाएं, सब पर इस बदलाव की छाप होगी। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसे अनुभव दूंगा जो किताबों में नहीं मिलते, जो लोगों से नहीं सीखते बल्कि केवल मेरे साथ चलने से आते हैं। आज यह वचन तुम्हारे जीवन में एक गहरी शांति छोड़ रहा है, ताकि जब अगला तूफान आए तो तुम घबराओ नहीं बल्कि स्थिर खड़े रहो। प्रभु कह रहे हैं, अब आगे का सफर अकेले का नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है, और यही कारण है कि आज मैं तुमसे कहता हूं, डर मत, पीछे मत हट, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए ठाना है वह समय पर पूरे वैभव के साथ पूरा होगा। और प्रभु अब भी बोल रहे हैं, क्योंकि जिनके लिए वह बोलते हैं उन्हें अधूरा छोड़ते नहीं। वह हर उस परत को छूते हैं जहां तक इंसानी शब्द नहीं पहुंचते। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में जो बार बार टूटता हुआ दिखा वह नाकामी नहीं थी, वह छंटाई थी, ताकि जो असली है वही टिके और जो भारी था वही गिर जाए। आज प्रभु तुम्हारे मन से तुलना की भावना निकाल रहे हैं। अब तुम दूसरों की गति से नहीं, मेरी योजना से चलोगे, क्योंकि मैंने हर जीवन के लिए अलग समय, अलग मार्ग और अलग उद्देश्य रखा है। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे घर में जो क्यों थे वे अब कब में बदल रहे हैं, और वह कब बहुत दूर नहीं है, वह दरवाजे पर खड़ा है। आज तुम्हारे घर में वह बातें स्पष्ट होंगी जिन पर महीनों से भ्रम था। तुम्हें अचानक समझ आएगा कि कौन साथ है, कौन नहीं, और किस रास्ते पर शांति है। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें केवल भारी समय से निकालकर हल्के समय में नहीं ला रहा, मैं तुम्हें समझदार समय में ला रहा हूं, जहां तुम वही चुनोगे जो तुम्हें आगे बढ़ाए। आज प्रभु तुम्हारे आत्मविश्वास को शोर से नहीं, स्थिरता से भर रहे हैं, ताकि तुम्हें खुद को साबित न करना पड़े, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी गवाही बने। प्रभु कह रहे हैं, जो अवसर पहले फिसल गए उनका शोक मत करो, मैं उनसे बेहतर अवसर तुम्हारे लिए संभाल कर रखे हुए हूं, और वे ऐसे आएंगे कि तुम्हें पछतावा नहीं, धन्यवाद होगा। आज तुम्हारे घर में अनजानी शांति रहेगी, बिना कारण के मन स्थिर रहेगा, क्योंकि आत्मा जान लेगी कि प्रभु नियंत्रण में है। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने पहले ही सही लोगों को सही जगहों पर रखा है, तुम्हें बस समय आने पर हिम्मत से कदम बढ़ाना है। आज तुम्हारे घर से भय का माहौल हटेगा और भरोसे का वातावरण बनेगा, जहां फैसले डर से नहीं विश्वास से लिए जाएंगे। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारी कहानी अब रुकने वाली नहीं, अब वह आगे बढ़ेगी, और जहां तुम रुके थे वहीं से नई शुरुआत होगी। आज यह वचन तुम्हारे भीतर एक शांत साहस छोड़ रहा है, जो चिल्लाता नहीं लेकिन हारता भी नहीं।
प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें छोटी चीजों के लिए नहीं चुना, मैंने तुम्हें स्थायी परिवर्तन के लिए चुना है, ताकि तुम्हारा जीवन केवल आज नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करे। इसलिए आज अपने मन को स्थिर रखो, अपने दिल को नम्र रखो और अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है वह बहुत गहरी है और उसका परिणाम बहुत उज्जवल होगा। और प्रभु अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि जब वह बोलते हैं उनका वचन बहता है, ये केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे घर में जो खालीपन था वह अब केवल याद बनकर रह जाएगा। अब हर कोने में मेरी उपस्थिति महसूस होगी। जहां पहले डर का साया था वहां अब सुरक्षा और शांति होगी। आज तुम्हारे जीवन में जो इंतजार लंबा लग रहा था वह पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं समय को नियंत्रित करता हूं और तुम्हारे लिए सब कुछ सर्वोत्तम समय पर ला रहा हूं। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे मन की उलझने, तुम्हारे दिल की चिंता अब धीरे धीरे खुल रही है और जो छुपा हुआ था वह अब प्रकट होने वाला है, ताकि तुम्हें स्पष्टता मिले। आज तुम्हारे घर में जो उदासी थी वह मुस्कान में बदलने वाली है, जो निराशा थी वह आशा में बदलने वाली है और जो अधूरा था वह पूर्णता में बदलने वाला है। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन में केवल परिस्थितियों को बदल नहीं रहा, मैं तुम्हारे दिल, सोच और दृष्टि को भी बदल रहा हूं, ताकि तुम हर चुनौती का सामना साहस और विश्वास के साथ कर सको। आज तुम्हारे घर में सिर्फ खुशखबरी नहीं आएगी, बल्कि उसके साथ संतोष, शांति और स्थिरता भी आएगी, जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दीर्घ काल तक बनाए रखेगी। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारा रास्ता अब अकेला नहीं, तुम्हारी लड़ाई अब अकेली नहीं। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर मोड़ पर खड़ा हूं और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। आज तुम्हारे जीवन में जो गवाही छुपी हुई थी वह अब सामने आएगी, जो आशीष छिपी हुई थी वह अब स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और जो सफलता लंबित थी वह अब प्रकट होगी। प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारी मेहनत और धैर्य अब फल देने वाले हैं। जो तुमने वर्षों से बोया वह अब कटाई के समय आ गया है। आज ये संदेश तुम्हारे घर में खुशखबरी का संदेश बनकर आएगा, ताकि तुम जान सको कि तुम अकेले नहीं और न ही तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ रहा। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी कहानी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी, ताकि वे भी विश्वास करें कि प्रभु हर समय देखता है और अपने समय पर कार्य करता है। आज तुम्हारे घर में आने वाली खुशखबरी न केवल स्थिति बदलने वाली है, बल्कि सोच, मन और भावनाओं को भी उजाला देने वाली है। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने दिल को खुला रखो, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं, जो मैंने शुरू किया है उसे पूरा करूंगा और तुम्हारे घर में खुशखबरी का प्रवाह रुकने वाला